हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आई थिंक 1 मंथ अवे हैं आप सबके। नेक्स्ट मंथ आई थिंक सितंबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हर दिन आपको जो हर एक लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चंस के अराउंड मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और ऐसे मैं 5 से 6 वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। तो ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर में आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन मैं आपको करवा के दूं। ओके, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाइएगा तो आपको एक ओवरऑल चैप्टर का व्यू क्रिएट हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिगार्डिंग अभी सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, और लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 10 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। ओके, तो आप उन क्वेश्चंस को भी एक बार ट्राई करिएगा। ओके, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट क्वेश्चन अगर जो आपको पूछ सकता है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर quadratic equations in x। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ रहा है या नहीं। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर आ जाए, वाई स्क्वायर आ जाए, ए स्क्वायर आ जाए, एम स्क्वायर आ जाए, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी आ जाए, बस स्क्वायर का पावर होना चाहिए। ठीक है, एक्स का पावर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक्स स्क्वायर का जो है वो पावर आना चाहिए। ठीक है, और जनरली इस फॉर्म में आना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 जो है इक्वल टू 0, ये तो इस फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे मैं अगर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा तो ए का वैल्यू 1 है, बी क्या है जो एक्स के सामने लिखा हुआ है, एक्स के सामने यहाँ -1 लिखा हुआ है, और सी क्या है 3 है। तो बिल्कुल ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट एग्ज़ाम में देखिए इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत ये लोग घुमा के ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको ये अगर पूछ दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इसमें नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या इस फॉर्म में है, नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर तो है, देखिए एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, बट एक्स का कोएफिशिएंट भी है, बट ये अचानक से ये रूट के टर्म्स में कुछ आ गया। ठीक है, तो ये टर्म नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग सिंपल ये लिख देंगे कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 तो है, बट यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट है, बट ये अचानक से रूट के अंदर में कोई टर्म आ गया, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए अगर आपको देता है x माइनस 6/x इक्वल टू 3, तो देखिए ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली देखने में लगेगा कि ये भी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, बट ये एक्चुअली है। इसको थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। कैसे इसको लिखेंगे, x माइनस 6/x इक्वल टू 3, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, और इसको एलसीएम करिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x।
तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका अभी फॉर्म इसमें आ गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए एक क्वेश्चन और आपको इस टाइप का पूछेगा, x प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखते हैं एक बार, इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, x/1 प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब आ जा रहा है, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सारे टर्म्स को मैंने राइट हैंड साइड में लेके आ गया। ठीक है, तो देखिए ये तो इस फॉर्मेट में नहीं है, हमारा फॉर्मेट क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आपको पूछ सकता है, 2x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, इसमें देखिए कैसे अटेम्प्ट करिएगा इसको। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे, क्या लिखेंगे, 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4x। फिर क्या करिएगा, फिर 3 इंटू 3x कितना, 9x। फिर 3 इंटू 2 कितना, 6 इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू, इसको ओपन कर दीजिए, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ओके, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6x स्क्वायर कट गया, 13x माइनस 18x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 18x, और प्लस 6 इधर आएगा तो होगा माइनस 6। तो 31x इक्वल टू 6। तो x कितना हो गया, यहाँ से 6/31। तो देखिए ये क्या आपको इस टर्म्स में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में। अगर आप यहाँ से x का वैल्यू नहीं भी निकालते हैं तो यहाँ से आपको देखिए 31x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इसमें देखिए इसी टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एक्स, ये ट्राई करिएगा आप। एक्स प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। इसमें आपको हिंट क्या होगा कि a प्लस बी होल क्यूब का आपको फॉर्मूला लगाना है। सेकेंड आप ट्राई करिएगा कि x प्लस 1/x इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 3, ये एक ट्राई करना है। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हो एक √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 is a root of the equation x square plus kx plus 3 equal to 0. Also find the other root। ठीक है, also find the other root। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें पहली बात तो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ किसका रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का रूट है। तो जैसे ही रूट है तो आप x इक्वल टू 1 को इसमें आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, सो के प्लस 4 इक्वल टू 0, सो के का वैल्यू हो जाएगा -4। तो एक तो सवाल आपका बन गया कि के का वैल्यू आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द अदर रूट, ठीक है। इसमें एक लर्निंग आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको रूट दिया रहे तो उस वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा इक्वेशन क्या बन गया कि नाउ इक्वेशन बिकम्स क्या, के इक्वल टू -4 है ना, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, क्या बोला, x इक्वल टू 1 एक रूट है। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके दो रूट्स हैं, एक रूट 1 कह दिया है आपको, दूसरा रूट आपको बीटा निकालना है। तो आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, या तो सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c बाई ए, मतलब कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो अदर रूट जो है वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो एक रूट 1 है, दूसरा रूट जो है वो 3 है, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, इसमें बोल रहा है आपको सॉल्व फॉर x, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू आप इसमें कैसे निकालिएगा, तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से x कॉमन दिख रहा है, तो आएगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो या तो x को 0 पुट कर दीजिए या तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू 0 एंड 4x इक्वल टू -5, सो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5/4। तो यहाँ पे x के आपका दो वैल्यूज़ मिल गए, ठीक है, एक हो गया 0 और एक -5/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें है आपको सॉल्व फॉर x, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे x का वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें बहुत ही आसान है, जो कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। अब 12 को हमको ब्रेक करना है, 12 को ब्रेक कर सकते हैं 1 इंटू 12 में, 3 इंटू 4 में, या फिर 2 इंटू 6 में। अब इन दो नंबर्स को प्लस और माइनस करके, इन दो नंबर्स को प्लस और माइनस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए +1, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस x को लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको आता होगा, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक 2x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। ज़्यादा नहीं सोचना है, दोबारा यहाँ पे x प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे मुझे -3x चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ अभी x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x आ जाए, -3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये और ये बकेट में क्या कॉमन है, इसमें और इस वाले बकेट में x प्लस 2 कॉमन है, और यहाँ क्या बच गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, या फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। इसको हम कहते हैं क्या, मिडिल टर्म
फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस बना लिए। 5th क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये काम सेम करना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। कांस्टेंट क्या है? 6। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 6 इंटू 1 हो गया 6। ठीक है, अब देखिए, जब भी रूट का टर्म रहे, पहले तो आप 6 को यहाँ ब्रेक कर लीजिए। कैसे? 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए, अब हमें देखना है कि मिडिल टर्म में √2 है। ठीक है, तो √2 कहाँ से आएगा? तो √2 आएगा 2 से। ठीक है, √2 मिलेगा 2 के पास। ठीक है, तो 2 कहाँ है? यहाँ है, तो इसको तो आप पहले ही हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा। अब देखिए, 2 के अंदर √2 छुपा हुआ है, तो 2 इंटू 3 को मैं ऐसे लिखूंगा, √2 इंटू √2 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें से हम क्या पेयर बनाएंगे? एक 3√2 का, एक √2 का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 को कैसे लिख सकते हैं? 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, इसमें से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या? x प्लस 3√2। आपको कुछ नहीं सोचना है, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस √2x आ जाए? माइनस √2 करेंगे। और इन दोनों बकेट में हमको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे x प्लस 3√2 कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा? x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया यहाँ पे? x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया माइनस 3√2 एंड x का वैल्यू हो गया √2। ठीक है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे? कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो कांस्टेंट कितना है? 6√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3, तो ये हो गया 18। अब 18 को हमें तोड़ना है, 1 इंटू 18, फिर होता है 2 इंटू 9 और होता है 3 इंटू 6। अब इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मेरे को 11 आना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 11 नहीं आ रहा है, बट 9 प्लस 2 11 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे आगे? √3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इसमें कॉमन आएगा x, तो आएगा √3x प्लस 2। आपको कुछ नहीं सोचना है, यहाँ भी ऐसे ही बैठा दीजिए, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कि √3x के साथ अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9x आ जाए? √3x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए? तो देखिए, √3 के साथ पहले तो √3 मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा? 3, और एक 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 9। ठीक है, देखिए, √3 इंटू 3 √3 कितना होता है? एक तो आ गया 3, और √3 इंटू √3 भी हो गया 3, 3 3 से कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे हम 3√3। ठीक है, तो आप देखिए, अब इस बकेट में और इस बकेट में क्या कॉमन आएगा? इसमें और इसमें √3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो या तो √3x प्लस 2 0 होगा, या तो x प्लस 3√3 0 होगा। तो x कितना हो जाएगा? -2/√3, और x हो जाएगा या तो -3√3 के बराबर। ठीक है,
तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं चलिए इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 4√6x² माइनस 13x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम करेंगे। का पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है कांस्टेंट, 2√6, और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है ये, तो 4 2 = 8 और √6 इंटू √6 हो गया 6, तो 48 हो गया। अच्छा, 48 को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके जो है वो 13 आ जाए। तो देखिए 16 इंटू 3 कितना होता है, 48 होता है, और 16 माइनस 13 करने से 13 आ जाएगा। बट मुझे -13 चाहिए, तो -13 के लिए मैं क्या लिखूंगा, -16 + 3। ठीक है, तो 4√3x² -16x + 3x - 2√6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो 4 कॉमन आएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो आपको और क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए 4 है, यहाँ पे √6 है इंटू x² माइनस 16 में क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू x। ठीक है, प्लस 3x - 2√6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस √6 को आपको थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इसका मैं कॉमन लेके आपको समझा रहा हूँ, इसका कॉमन कैसे लिया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे 4 इंटू √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड विथ x²। फिर है 4 इंटू, अच्छा देखिए ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ इंटू x। अभी और भी तोड़ना बाकी है, देखिए √2 इंटू √3 इंटू x² माइनस, मैं एक 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इंटू 2 इंटू x। अब बताइए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है तो 4 लिखिए, ये √2 कॉमन है यहाँ लिखिए, यहाँ x एक x कॉमन है तो x लिखिए, तो क्या बचेगा, √3x माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2√2 बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज करने का एक तरीका। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन लेते टाइम आपको ध्यान रखना है कि क्या आप सारे एलिमेंट्स को कॉमन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, इस यहाँ हो जाएगा आपका 4√2x √3x माइनस 2√2। अच्छा, इसको कॉमन देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको दोबारा बस ऐसे लिख दीजिए √3x माइनस 2√2। अब √3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x आ जाए, तो प्लस √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, √3x माइनस 2√2, और यहाँ पे बच रहा है 4√2x प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो √3x माइनस 2√2 0 हो जाएगा, या फिर 4√2x प्लस √3 0 हो जाएगा। तो √3x हो जाएगा 2√2 के बराबर, तो x हो जाएगा कितना, यहाँ से आपको x आपका हो जाएगा 2√2/√3, और यहाँ से 4√2x इक्वल टू -√3, तो x का वैल्यू आ जाएगा -√3/4√2। ओके, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने कर लिया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली करके जाइएगा। ओके, और मैं जो होमवर्क्स दूंगा वो होमवर्क्स भी आप ट्राई करिएगा। 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, पहले हम x² को LCM लेंगे, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -5x, और यहाँ आएगा, इसका देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 0। तो x² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ होगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से हम वही काम करेंगे कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ x² भी 2, 2 2 = 4 हो गया।
अब 4 को अगर मैं 4 इंटू 1 लिखता हूँ तो ऐड करके 5x आ जाएगा। तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 2, यहाँ भी लिखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब -1 के सामने क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ x के सामने मुझे -1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे -x चाहिए। ओके, तो इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आएगा तो बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 2 0 होगा और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू होगा 2 या फिर x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान में रखिए, जहाँ पे LCM लेने का ज़रूरत पड़ सकता है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट कितना है, a² माइनस b² मल्टीप्लाइड विथ 4। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, इस 4 को हम भी तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसका पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे 2 इंटू ए प्लस बी का, एक पेयर बनाएंगे 2 इंटू ए माइनस बी का। क्या इन दोनों को ऐड करके या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास 4b आ रहा है या नहीं, हमें चेक करना है। तो इन दोनों को आप पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है। तो 2a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करिए 2a माइनस बी से, तो कितना आएगा 2a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b। 2a माइनस 2a कैंसिल, 2b प्लस 2b हो गया 4b। तो 4b आ गया। तो आपको क्या लिखना है, 4b के जगह, 4b के जगह हम लिखेंगे ये 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। तो ये लिखेंगे 2a प्लस बी एक्स। ओके, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2a माइनस बी एक्स। और यहाँ पे भी हम देखिए -a² माइनस b² को लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, ये आपका सेपरेट है। ठीक है, तो अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस a प्लस बी। ठीक है, ये यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, बट मुझे 2x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए -2a माइनस बी एक्स। तो एक तो माइनस मुझे लिखना पड़ेगा, x ऑलरेडी हो चुका है तो बस मुझे यहाँ पे a माइनस बी पुट कर देना है। ओके, तो अब कितना आएगा यहाँ से, इन दोनों बकेट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों बकेट में 2x प्लस a प्लस बी कॉमन है। ठीक है, तो ये ले लीजिएगा कॉमन, तो क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, सो 2x इक्वल टू माइनस a प्लस बी, सो x हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2 एंड 2x इक्वल टू a माइनस बी। सो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस 5x माइनस a² प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कांस्टेंट क्या है आपका a² प्लस a माइनस 6
मल्टीप्लाइड विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। ठीक है, अब तो आपका टास्क ये हो गया कि पहले इसको मिडिल टर्म करना। तो इसको मिडिल टर्म कैसे करिएगा, अब आपके लिए एक पहले तो ये काम हो गया कि आप ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 का मिडिल टर्म करिए। तो यहाँ पे भी सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। 6 को तोड़िए आप 2 इंटू 3 में, तो देखिए 3 माइनस 2 करने से मिडिल टर्म आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 ये हो जाएगा। इसमें से a कॉमन लीजिए तो आएगा a प्लस 3, फिर यहाँ भी लिखिए a प्लस 3, बट यहाँ a नहीं चाहिए मुझे, माइनस 2a चाहिए, तो माइनस 2 लिखेंगे, तो आएगा a प्लस 3 एंड a माइनस 2। ओके, अब देखिए इन दोनों टर्म्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिडिल टर्म चाहिए 5, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, a प्लस 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस 2, तो कितना होगा a प्लस 3 माइनस a प्लस 2 कितना होगा 5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x माइनस, इसको तोड़ के हम क्या लिखे थे, a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा, तो क्या आएगा x प्लस a प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, अगर कॉमन नहीं भी लेना चाहते हैं बस इसी टर्म को आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। बट यहाँ पे मुझे x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइनस a प्लस माइनस माइनस a माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस a माइनस 2, राइट। अब क्या कॉमन आएगा टोटल में से, x प्लस a प्लस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से x प्लस a प्लस 3 हो गया 0 एंड x माइनस a माइनस 2 हो गया 0। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ a प्लस 3 एंड x का वैल्यू हो गया यहाँ से a माइनस 2। ओके, ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवा दिए। ओके, अब जैसा मैंने आपको कहा था आपको मैं कुछ होमवर्क्स प्रोवाइड करूँगा, तो आप कुछ होमवर्क्स लिख लीजिएगा। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, सेकेंड x स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 100, रूट 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 रूट 7 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x माइनस 30 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0, एक क्वेश्चन लास्ट लिख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आप होमवर्क बना के रखिएगा। ठीक है,
इन 10 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक के ऊपर सवाल बनवाऊंगा, ठीक है। और उसका भी मैं होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इन दोनों होमवर्क्स का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जो कि 3rd वीडियो में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपके न्यू टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। हर एक डिफरेंट वैरायटीज़ के मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दूंगा और उसमें से आपको डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकालने को कहूँगा, ओके। और इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका भी होमवर्क प्रोवाइड करूँगा। तो और जो मैं 3rd वीडियो बनाऊँगा, जो आपके लिए 3rd वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा होमवर्क 1 एंड होमवर्क 2, दोनों में आपको उसी में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इन सवाल को एक बार ट्राई करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।